नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि की जय, जय सतगुरु श्री महाकाली की जय हो। जय मरी, जय मसाणी, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। बस आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का, आप सभी बुजुर्गों का मुझे ऐसे ही प्यार और ऐसे ही बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए मैं नई नई जानकारी और नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। ठीक है दोस्तों, मैं आज एक बात कहने आया हूं। अब मैं आपको आज इस वीडियो में आपको साधना नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं। मेरी बहनें और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गुरु बनाने में डरती हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, दिन में पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, जो खुद अपने दिल की बात बताती हैं लेडीज़ मेरे से कि हमने फलाने भगत के पास फ़ोन किया, उसके पास फ़ोन किया, उसने मेरे से गलत बात करी या अश्लील बात करी। तो क्या भगत इसको कहते हैं? डूब मरना चाहिए ऐसे भगतों को जो ऐसी गलत बात करते हैं। अरे औरत को आप लोग समझते क्या हो? कठपुतली, एक मजाक। शर्म आनी चाहिए आप लोगों। जिस देवी की आप पूजा करते हो, जिस महाकाली की आप सेवा करते हो, जिस मदान वाली की आप सेवा करते हो, जिस दुर्गा को आप पूजते हो, वो भी तो एक औरत ही है। तो ये भी तो एक औरत है भाई। इसको आप गलत नज़र से देखते हो क्या? औरत को गलत नज़र से ही देखना सब कुछ है और कुछ नहीं। उस औरत में क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपनी बेटी को नहीं देख सकते? अरे आपके घर में भी तो एक माँ, एक बहन और बेटी है। अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए भाइयों, गलत ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस महाकाली की मार तुम पे पड़े और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। मेरे पास कुछ औरतों के फ़ोन ऐसे आए हैं, उन्होंने बेचारियों ने उनके पास फ़ोन किया, उनके घर में कुछ दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे, आपको हमारा इतना ख़र्चा देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, हमारे को खुश करना पड़ेगा। तो क्या यही रह गया बस? ये भक्तों के काम है? यही रह गया बस भक्तों का? और कोई काम नहीं रहा भक्तों को? शर्म आनी चाहिए ऐसे भक्तों को। ऐसे भक्तों को तो बीच चौराहे के बीच में खड़ा करके गोली मार दो, जो औरतों से इस तरीके की बात करते हैं। शर्म करो कुछ, शर्म भक्तों। उसी दुर्गा को, उसी काली को पूजते हो और उसी औरत के ऊपर गलत नज़र रखते हो। अरे तुम्हारे घर में भी कोई माँ होगी, तुम्हारे घर में भी कोई बेटी होगी, तुम्हारी भी पत्नी होगी। अगर कोई उसको गलत नज़र से देखे, अगर उसको कोई गलत कहे तो तुम्हारे को कैसा लगेगा? यूट्यूब पे है कुछ चैनल, मैं सबका नाम नहीं लेता, सबको गलत नहीं कहता। यूट्यूब पे कुछ चैनल ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हवस के भेड़िए हैं, जो हवस के भूखे हैं, जो हमेशा औरत को गलत नज़र से ही देखते हैं, गलत भावना से ही देखते हैं। मैंने बहुत भक्तों को ऐसा देखा है जो गलत बात करते हैं हमेशा। शर्म करो कुछ, शर्म। जो सही भगत होते हैं ना, वो गाली गलौज नहीं करेगा और औरतों को हमेशा अपनी माँ, बहन और बेटी के रूप में देखेगा, ना कि उसको गलत नज़र से देखेगा। गलत नज़र से कभी ना देखो। शर्म करो कुछ, मैं तो यही कहूँगा। अरे एक दुखिया ने, एक दुखियारी ने, एक बहन ने, एक बेटी ने, अरे एक माँ ने अगर आपके पास फ़ोन कर दिया अपने किसी काम के लिए, तो क्या उसका आप ऐसे नजायज़ फ़ायदा उठाओगे? उसके साथ ऐसी गलत भावना रखोगे? डूब कर मरो कहीं। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। औरत की इज्जत करोगे तभी भगवान तुम्हारी इज्जत करेगा, तभी भगवान तुम्हारे को फल देगा। वैसे कहते हैं लोग हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? और मैं उनको भी एक बात कहूँगा जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो अपनी पत्नी को पीटते हैं, जो मारते हैं, जो उनको गलत गलत बात बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी गलत बातें बोलते हैं जो सुनी भी नहीं जाती। खुद बताती है मेरे को महिलाएं। औरत के ऊपर हाथ क्या उठाते हो तुम? औरत एक बस गऊ है। ऐसे दीवार को पीट दिया, ऐसे औरत को पीट दिया, बात एक ही है भाई। औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। महापाप, महापाप। वो औरत ही लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी। उसी से तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, उसी से तुम्हारा घर बनेगा, जिस औरत के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो। अगर उस औरत की तुम इज्जत करोगे,
उस औरत को अगर तुम इज्जत दोगे तो वो माँ काली, उस माँ पार्वती, वो माँ दुर्गा भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में बरकत होगी। वो लक्ष्मी तभी खुश होएगी तुम्हारे से जिस घर के अंदर पत्नी की इज्जत नहीं, लेडीज़ की इज्जत नहीं, बहन की इज्जत नहीं, बेटे की इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं, बाप की इज्जत नहीं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, उस घर में कभी बरकत ही भी नहीं होती, उस घर में कभी पैसा भी नहीं टिकता, उस घर की शांति भंग हो जाती है, उस घर में देवी देवता पितर भी नहीं ठहरते। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, जहाँ औरत को गलत समझा जाता है, जहाँ औरत को गलत शक की निगाह से देखा जाता है, जहाँ औरत को हवस की नज़र से देखा जाता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। शर्म करो, शर्म। ऐसे भक्तों को तो ना बीच चौराहे में खड़े होकर जूतों से मारो, जूते से, जो औरत को हमेशा हवस की नज़र से देखते हैं। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे लुच्चे लंगाड़े भगत बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ रात को 12 बजे ऑनलाइन आना, हमारे पास 12 बजे वीडियो कॉलिंग करना और पूरे वस्त्र उतार कर करना, हम आपके साथ कोई क्रिया करेंगे, आपका पति सुधर जाएगा, आपका घर सुधर जाएगा, आपके घर में बरकत होगी। ये ऐसे बरकत होगी, डूब कर मर जाओ, डूब के कहीं। औरत की इज्जत करना सीखो। वही दुर्गा है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही पार्वती है, वही झांसी की रानी है, वही सब कुछ है। तुम औरत की इज्जत नहीं करते तो भगवान तुम्हारे को कहाँ से बरकत देगा, कहाँ से पैसा देगा तुम्हारे को, कहाँ से तुम्हारे घर में आखानंदी आएगी, ये बताओ। हमारे देश की, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, वो भी तो औरत थी। इंदिरा गांधी जी, वो भी तो एक औरत थी। जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी तो एक औरत थी, महिला थी। अरे तुम जब दुर्गा को, काली को, लक्ष्मी को, पार्वती को, माता मोहिनी श्याम कौर को पूजते हो, वो भी तो एक औरत ही हैं। तो फिर उनकी क्यों नहीं इज्जत करते तुम? जिस भगत को देखो वही हवस की नजर भरा हुआ, जिस भगत को देखो वही औरत को गलत नज़र से देखता है। फिर भगत किस नाम के हो? तुम भगत नहीं हो, तुम चोर हो, डकैत हो, लुच्चे हो। ऐसे भक्तों को तो मैं कहूँ उन महिलाओं को जूतों से पीटना चाहिए जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं उन महिलाओं से एक बात कहूँगा, जो आदमी आपसे अश्लील बात करता है, कोई भगत यूट्यूब का, अगर आपके को गलत बोलता है या आपको कहता है रात को मेरे साथ आप ऐसे ऐसे ऑनलाइन आना, मेरे सामने आप ऑनलाइन बात करना, वीडियो कॉलिंग पे आप नहीं वस्त्र होगा, उसको तो जूतों से पिटो। मैं कहूँ ऐसी औरत आदमी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे आदमियों को डरना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी से डट के मुकाबला करो। अरे अब तो भारत सरकार ने वैसे भी आपको मान्यता दे रखी है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मान्यता दे रखी है ऐसी ऐसी औरतों के लिए। डरो ना, जहाँ गलत है गलत का साथ ना दो, बल्कि गलत का मुकाबला करो, इंसाफ के लिए लड़ो। ऐसे ऐसे आदमियों को मैंने बहुत से आते हैं मेरे पास, दिन में पता नहीं कितनी औरतों के फ़ोन आते हैं जो कहते हैं जी रात को वीडियो कॉलिंग पे आप मेरे सामने आना, आपके घर में जो भी दिक्कत होगी ख़त्म हो जाएगी, मैं आपके घर आऊँगा या आप मेरे गद्दी पे आओ, मैं अपनी गद्दी पे आप बैठाऊँगा, आपको एकांत में बैठाऊँगा, वहाँ पे आपको मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं होगा, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं होगा, वहाँ पे क्रिया करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे यही कुछ रह गया, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे भक्तों को। तो कहीं चुराहे के बीच में खड़ा करके ना जूतों से मारो ऐसे भगत को, जो औरतों के साथ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये भगत है, ऐसे लोग होते हैं भगत कहलवाने के। यूट्यूब पे खैर सारे भगत गलत नहीं है, मैं सबको गाली नहीं दूंगा, सबको गलत नहीं बोलूँगा। कुछ चैनल ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, मेरे को नाम पता है उनका, जानता हूँ मैं उनको कौन कौन है, पर मैं क्यों नाम लूँ। बुराई का काम बुराई ही होता है, भरे का काम बुरा ही होता है हमेशा। सामने आ जाएगा एक दिन, कितने दिन यूट्यूब पे बैठेंगे, जिस किसी के हाथों चढ़ के मार गिरेगा कोई। तो मैं वही कहता हूँ भाई, कभी किसी के बारे में गलत ना बोलो। कोई संत गलत नहीं है, कोई महात्मा गलत नहीं है, कोई अंगूरी गलत नहीं है, कोई ओघड़ गलत नहीं है। मैं सबको गलत नहीं बोलूँगा। कुछ मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख घटिया, जिन्होंने अच्छे अंगूरियों का, अच्छे साधुओं का, अच्छे संतों का, अच्छे मंतों का भी नाम डबो दिया मिट्टी में। अरे हमारे जैसे लोग भी बदनाम हो जाते हैं इनकी वजह से। वही बात है ना, दूध का जला लस्सी भी फूंक मार के पिएगा। जिसका मुंह दूध से जल गया होगा वो लस्सी भी बेचारा फूंक मार मार के पिएगा। वो सोचेगा शायद उस भगत ने मेरे साथ ऐसा कर्म करा है, ये भी ऐसा ही होगा। वो चोर था तो ये भी चोर होगा। भाई हम भी चोर हैं, हमारे को भी चोर ही कहलवाते हैं। अगर वो पापी है तो हम भी पापी कहलवाते हैं। क्यों? उनके नीच कर्मों के कारण, जो उन्होंने कर्म कर रखे हैं, जो वो कर्म करते हैं
उसके कारण हम भी नीच कहलवाते हैं, हमारा भी नाम डूब रहा है, हमारे गुरुओं का भी नाम डूब रहा है, हमारे गुरुओं की भी गद्दी डूबती है इससे। क्यों? वो तो घटिया कर्म करते हैं। अरे मूर्खो, जिन भक्तों से या जिन गुरुओं से आपने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उनका भी नाम मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ। गुरु गद्दी से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसने गुरु गद्दी का मान नहीं रखा उसके लिए ज़िंदगी में रह गया क्या? जो गुरुओं का मान नहीं करता उसका संसार में कहीं भी मान नहीं होता, ना कहीं सम्मान होता। क्या संसार में यही रह गया कि औरत को गलत नज़र से देखो, गलत भावना से देखो, गलत नज़रिए से देखो, हवस की नज़र से देखो, यही कुछ रह गया? अरे बस लानत है ऐसे औरत आदमियों के ऊपर जो औरत को हवस की उससे समझते हैं बस। अरे माँ है एक औरत, माँ भी बनती है, बहन भी बनती है, बेटी भी बनती है, पत्नी भी बनती है। एक औरत है जी, एक औरत के कितने रूप हैं ये देखो ना। वही माँ के रूप में है, वही बहन के रूप में है, वही बेटी के रूप में है, वही पत्नी के रूप में भी है। देखो एक औरत के कितने रूप हैं। अरे हमारे को भी तो एक माँ ने जन्म दिया है, हमने भी तो किसी माँ के पेट से जन्म लिया है। तो सोचो, पहले वो बेटी थी, फिर वो बहू बनी, फिर बाद में वो माँ बनी, फिर बाद में वो सास बनी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, औरत की इज्जत करो। औरत की इज्जत करोगे तभी तुम्हारे को संसार में सुख मिलेगा, तभी संसार में बढ़ोतरी मिलेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जिस घर में औरत के ऊपर हाथ उठाया जाता है, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, जिस घर में औरत का मान सम्मान नहीं, जिस घर में औरत की कोई भी कदर नहीं, तो वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आती। वहाँ को लक्ष्मी आती है बस, वहाँ पैसा टिकता ही नहीं। क्या टिकेगा, क्या बरकत होगी इस घर में? जहाँ औरत को गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जहाँ औरत को भला बुरा किया कहा जाता है, तो वहाँ पैसा कहाँ टिकेगा? फिर तुम लोग कहते हो हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, हमारे घर में आखानंदी नहीं होती, हमारे पितर हमारे से रुष्ट रहते हैं, हमारे देवता हमारे से रुष्ट है। किसी पंडित के पास जाते हो, किसी भगत के पास जाते हो, वो तुम्हारे को उल्टी पट्टी पढ़ा देता है। वो कहते हैं हाँ तुम्हारे तो पितर बंधे हुए हैं, तुम्हारा तो फलाना बंधा है। हाँ भी बंधे ही होंगे। जहाँ घर में औरतों की इज्जत नहीं तो वहाँ तो बंधे ही हैं भाई। बस मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, औरत की इज्जत करो बस। यार आखिरी बार में, अगर आपको हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि औरतों को जागरूक होना ज़रूरी है। ऐसे लुच्चे भगत के ऊपर, ऐसे घटिया भगतों के ऊपर उन औरतों को जागरूक होना पड़ेगा जो औरतों का शोषण करना चाहते हैं, जो औरतों को गलत समझते हैं, जो औरत को गलत नज़र से देखते हैं, जो मूर्ख है। जो कुछ चैनल ऐसे यूट्यूब पे जो औरत को गलत भावना से देखते हैं। ऐसे मूर्खों को तो बस मर जाना चाहिए। या मेरे को इजाज़त दो, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, महाकाली का आशीर्वाद मिले मेरी तरफ से और महाकाली चैनल, महाकाली ट्रस्ट की तरफ से और मेरे सब ग्रुप की तरफ से आप सभी भाइयों को धनतेरस और माता लक्ष्मी जी की यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।